कि किसी ने कहा आपको या इस चीज़ की कब ज़रूरत पड़ी कि अच्छा। आप जो है वो इस चीज़ को अपना प्रोफेशन भी बना लें? तो हिरा ये सफ़र जो है वो कैसे शुरू हुआ? अम, स्टार्ट मैंने अपनी दादी से सीखा था 7 और 8 साल की उम्र में। अच्छा, तो स्टार्ट तो वहाँ हो गया था ठीक है। क्योंकि मेरे अंदर था थोड़ा-सा स्किल्स थे। मैं आर्ट 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 आर्टिस्ट थी, वो नेचुरल बॉर्न आर्टिस्ट नहीं होता, वो थी। फिर उन्होंने सिखाया, मैंने उनके दुपट्टों के पल्लू बनाए, उस पे क्रोशे किया। फिर मैंने अपने अब्बू की टोपियाँ बनाई नमाज के लिए, वो सब कुछ हुआ। आहिस्ता 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 करते करते जब शादी हुई तो मार्केट गई, देखा बच्चों के लिए कपड़े नहीं थे अच्छे, हुँ, बिल्कुल मज़ा नहीं आया क्योंकि मशीन का दौर था, हैंडमेड का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था। और क्योंकि एक टाइम था जब हैंडमेड ख़त्म हो गया था। और अगर होता भी था तो बहुत एक्सपेंसिव होता था, तो बंदा सोचता था हाँ, कि यार ये हाँ। इतना नहीं कर सकते। हाँ। एक्सपेंसिव उस वक्त भी शायद इतना नहीं था, लेकिन इतना मार्केट में नहीं था क्योंकि उससे पहले जो ख़वातीन बनाती थी वो कहती थी हमें उसकी उजरत ठीक नहीं मिलती, हुँ, जितना हुँ, हम उस पर टाइम लगाते हैं हमें हुँ, उतना हुँ, मिलता नहीं है, तो हुँ, उन्होंने छोड़ दिया। तो बीच में एक पूरी जनरेशन ने छोड़ दिया था काम। और मार्केट में थी नहीं कोई चीज़, मशीन मेड चीज़ों का मज़ा नहीं था, डिज़ाइंस नहीं थे। बस फिर चूँकि स्किल था और बच्चों को पहनाना था, स्टार्ट कर दिया। हुँ। अब माशाल्लाह बड़ी बेटी 16 इयर्स की हो गई है माशाल्लाह। और ये बिज़नेस 17 इयर्स का हो गया है। उससे साल पहले शुरू हुआ था, हाँ। तो ये 17 का हो गया है। और बस अच्छा, चल रहा है। बहुत सारे लोग, मैं इसको थोड़ा सा टेक्निकल भी लेके चलूँगी और थोड़ा-सा हम आपके हवाले से भी बात करेंगे। मुझे बताएँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं हिरा कि ये एक थेरेपी है। डिप्रेशन के पेशेंट्स को, एंजाइटी के पेशेंट्स को बाकायदा रिकमेंड किया जाता है कि आप ये चीज़ करें। बहुत सारे लोगों को रिसेंटली मैंने ये देखा है कि वो अपनी वीडियोस लगा रहे होते हैं, मेकअप करा रहे हैं, बैठे लोगों से बातें करें, गाड़ी चल रही है उसमें बैठे हुए हैं और ये काम कर रहे हैं। ताना नीर का मैं आपको ब्रेक में भी कह रही थी कि उन्होंने अभी एक वेस्ट बनाई थी अपने लिए, जो कि मुझे लग रहा था कि फ़र्स्ट टाइम के लिए बहुत मुश्किल उन्होंने बनाया है। वो उसकी जिस तरह के उन्होंने वो फ्लावर्स उसके ऊपर बनाए हुए थे। मैंने काजोल को बहुत देखा है, वो बहुत ज़्यादा बैठी कर रही होती है, कह रही होती है इट्स काइंड ऑफ अ थेरेपी, मुझे पे नहीं करना पड़ता किसी को भी जाकर, और मैं बनाती रहती हूँ बैठ के। थेरेप्यूटिक कैसे है ये? क्या आपका ध्यान बढ़ जाता है मसले मसाइल की वजह से, या नहीं, जो एग्रेशन अंदर इकट्ठा हो रहा होता है वो इसके थ्रू निकलता रहता है? ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि एग्रेशन निकलता है इससे हुँ, बहुत ज़्यादा। और थेरेप्यूटिक ये ऐसे है कि आप जब काउंटिंग में फंसते हो ना इसकी, कि मैंने इतने घर चढ़ाए थे और हाँ। क्या ये इतने ही हैं आगे, और मैंने इसको कितनी मेजरमेंट करनी है और कितना बढ़ाना, बस आपका सब बाकी रह जाता है। आप भूल जाते हो कि मैंने चूल्हे पे क्या चढ़ाया था, या मैंने आज क्या पकाना है। बल्कि चूल्हे पे चढ़ाना तो एक और चीज़, आज क्या पकाना है इज़ द बिगेस्ट इशू। वो जो है मसला, सारे मसले मसाइल, सारा एग्रेशन आपका निकल जाता है। फिर व्हेन यू, अच्छा, आप अगर देखो, किसी से पूछो, हम जानवर जब घर में रखते हैं तो आप उनके ऊपर जब हाथ भी रखो और आपकी बिल्ली पर कर रही है तो वो आपके लिए कितना थेरेप्यूटिक होता है। एग्जैक्टली हाँ। फिर प्लस उसकी सॉफ्टनेस जो है ना, उसकी वो जितनी सॉफ्ट है, वो टेक्सचर्स आपको कितना कूल डाउन और काम डाउन करते हैं। इसी तरह जैसे ही आप ऊन को पकड़ती हैं ना, तो ऊन के टेक्सचर्स जो है ना वो आपको सबसे पहले काम डाउन करते हैं। फिर कलर्स, फिर आपका दिमाग जो है ना वो कलर्स में गुम जाता है कि मैंने अब कौन सा कलर मैच करना है किसके साथ, मैं किस प्रोजेक्ट के लिए कौन सा कलर उठाऊंगी।